हनुमानगढ़ से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र हमारा अपना क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात है कि मैं हनुमानगढ़ का हूं और हनुमानगढ़ हमारा है, और हनुमानगढ़ के युवा शक्ति को आगे लाने के लिए और किसानों के जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के उद्देश्य से, और जो समाज में विभिन्न तरह से भाईचारा जो खत्म हो रहा है उसको एक तरीके से एक अलग ही लक्ष्य तक ले जाने के लिए मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूं। जनता आपको किस आधार पर वोट देगी? जनता में हमेशा से जुड़ाव रहा है। पिछले 15-20 सालों से मैंने एक स्वयं सेवक के रूप में और संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से लोगों के बीच में रहा हूं, और हिंदू समाज जो है वो चाहता भी है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ समस्याएं जो ऐसी हैं जिनको जनता के बीच में और राजनीतिक रूप से रह करके ही समाप्त किया जा सकता था, और उसके लिए मेरे जो अपने कार्यकर्ता हैं या गांवों के जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सब से विचार विमर्श करने के बाद सभी का ये आग्रह था कि मुझे चुनाव क्षेत्र में उतरना चाहिए, और उन्हीं के कहने पे चुनाव क्षेत्र में उतरा हूं। तो लोग अपनी समस्याओं के आधार पर और अपना मान करके, अपना बेटा मान करके, अपना भाई मान करके, और मुझे इस आशा से वोट देने के देंगे भी और दिलवाएंगे भी, क्योंकि उनके बीच में रहा हूं और हमेशा से उनके बीच में रहने की क्षमता है। यदि भाजपा आपको टिकट नहीं देगी तो आप किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और हमारी एक विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई सोचने का विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट देकर के और आगे लेना चाहती है। आज युवाओं का समय है। मोदी जी का एक विजन जो है कि युवाओं के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा मुझ पर अपना विश्वास रखेगी और टिकट देगी। हनुमानगढ़ की राजनीति में आप बदलाव क्यों चाहते हैं? हनुमानगढ़ की राजनीति जो है वो कुछ विषयों पर होकर के ही सिमट गई है। ऐसा नहीं है कि हनुमानगढ़ में किसी ने काम नहीं किया या राजनीतिक रूप से लोग अच्छे नहीं है। बहुत अच्छे लोग हनुमानगढ़ में राजनीति कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक ठहराव जो है अभी राजनीति में आ गया। उस ठहराव को दूर करने के लिए और राजनीति को एक बड़े स्तर पर और सुचिता के साथ, ऐसा नहीं है कि वैर भाव रख के, अपना किसी से कोई वैर भाव नहीं है, ना किसी से कोई अपनी लड़ाई है, ना किसी को अपने मार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सबको साथ लेकर के और लोगों के बीच रह करके राजनीति को एक अलग लक्ष्य तक लेके जाना, यही हमारी प्राथमिकता है। आप जीते तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? हमारे हनुमानगढ़ में आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से नशा जो है बड़े स्तर पर फैल गया, और नशा भी इस स्तर पर है कि बच्चे जो हैं, युवा जिनके भरोसे पूरा देश आगे बढ़ने की सोच रहा है, उन युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है। हेरोइन और चिट्टा जैसा नाम कभी सुना नहीं था हमारे बुजुर्गों ने या हमारे भाइयों ने, उनके मध्य में ये चिट्टा पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जवानी देश के काम आ सकती थी, वो जवानी बिना किसी औचित्य के, बिना किसी लक्ष्य के, अपने लक्ष्य से भटककर, और आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कितने बच्चे अपने मरे हैं इसको लेकर के। ये सबसे बड़ा अपना प्राथमिकता का विषय, कारण क्योंकि यदि युवा नहीं रहा, अगर ये बच्चे नहीं रहे, तो हम किसके सहारे सड़कों पर घूमेंगे, किसके सहारे अपने ये मॉल बना रहे हैं या इतना विकास कर रहे हैं। आखिर अंततः हमें युवा चाहिए। जो युवा नशा रहे अगर रहा तो ये युवा नहीं बचेंगे, इसलिए नशा पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा हमारे किसानों की आय जो है वो बढ़े, इसके लिए भी विधानसभा में जोरदार एक गूंज होनी चाहिए, किसानों की एक आवाज होनी चाहिए। किसानों का जो आप अभी देख रहे हैं गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप बढ़ रहा है, आप देखिए कितनी मेहनत से उन्होंने दिन रात करके और इतना मेहनत करके और आज ये नरमा बीजा था, और आज जब आने का समय आया तो सुंडी आ गई। तो ये जो बीज इस तरह का आ रहा है, जब अपने बिट्टी कर रहे हैं, तो कम से कम बीज की जो क्वालिटी है वो भी सुधरनी चाहिए, जिससे किसानों की आय बढ़े, क्योंकि अंततः किसान यदि समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा।